दोस्तों, हम बचपन से ही अपनी इंग्लिश बुक में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर हमारी टीचर्स द्वारा लिखा दिया जाता है और उसे हम रटकर याद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लास के स्टैंडर्ड बढ़ते जाते हैं, उसी तरह हमारे बुक में पूछे जाने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चन तथा आंसर की लेंथ भी बढ़ती जाती है और हमें सभी आंसर को याद रख पाना नामुमकिन सा लगने लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीड विद स्काई में। आज हम जानेंगे कि इंग्लिश में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर अपने आप से कैसे लिखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब तथा तीसरा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब इसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल से समझें तो राम स्कूल जाता है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा राम गोज टू स्कूल, जहाँ पर राम सब्जेक्ट, गोज वर्ब, टू स्कूल ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। श्वेता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, श्वेता गाना गा रही है। अब यहाँ पर श्वेता सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग वर्ब है तथा अ सॉन्ग एक कॉम्प्लीमेंट है। हमारी बुक में पूछे गए क्वेश्चन हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होते हैं तथा हम उसका आंसर अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में देते हैं। कभी कभी हमारे आंसर निगेटिव भी हो सकते हैं तथा जो या जिसे के लिए हु एवं जिसका, जिसकी, जिसमें के लिए विच इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग करते हैं। अब अगर आंसर लिखने की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम की बात करें तो वह यह है कि जिस टेंस अर्थात काल में क्वेश्चन सेंटेंस होता है उसी टेंस में उसका आंसर भी दिया जाता है तथा सब्जेक्ट, वर्ब तथा कॉम्प्लीमेंट को अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम के अनुसार रखा जाता है। आइए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब इसके आंसर में हम जो भी कार्य कर रहे होंगे उसके अनुसार जवाब देंगे। तो हम जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो जवाब देंगे आई एम रीडिंग। तो हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो हमारा आंसर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही दिया गया है तथा सब्जेक्ट के बदलने से इसका हेल्पिंग वर्ब भी बदल गया है। इसी प्रकार हम जब भी आंसर लिखेंगे तो हम उसके क्वेश्चन के टेंस फॉर्म में ही आंसर देंगे। अगर हमारा क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है तो आंसर भी प्रेजेंट टेंस में होगा। इसी तरह क्वेश्चन पास्ट टेंस में होने पर आंसर भी पास्ट टेंस में होगा तथा क्वेश्चन फ्यूचर में होने पर आंसर फ्यूचर में होगा। अब क्वेश्चन वर्ड के अनुसार उसके आंसर लिखने के तरीके सीखते हैं। हमने बचपन से ही अपनी बुक्स में देखा है कि जब भी किसी लेसन में किसी जंगली जानवर की कहानी होती है तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जैसे वेयर डिड द लायन लीव, वेयर डिड द मंकी लीव, वेयर डिड द एलिफेंट लीव। ऐसे क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट तथा वर्ब्स को चुनकर क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म में आंसर लिखते हैं। जैसे वेयर डिड द लायन लीव के आंसर में द लायन लिव्ड इन फॉरेस्ट। वेयर डिड द मंकी लीव के आंसर में द मंकी लिव्ड ऑन ट्री। यहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसका आंसर भी पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है। क्वेश्चन में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया गया है। आंसर में डिड को हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। हु से शुरू होने वाले लगभग क्वेश्चन के आंसर को मात्र हु स्थान पर आंसर वर्ड लिखकर बहुत आसानी से दिया जा सकता है। जैसे हु वाज द किंग ऑफ द एनिमल्स, द लायन वाज द किंग ऑफ द एनिमल्स। वाई से शुरू होने वाले क्वेश्चन के आंसर लिखते हुए क्योंकि शब्द के लिए कंजक्शन, बिकॉज या एज प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे बिकॉज आवर कंट्री हैड मीट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल एट दैट डे। अब यहाँ पर हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि कंजक्शन बिकॉज से पहले का वाक्य क्वेश्चन के टेंस फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन बिकॉज के बाद का वाक्य सूचना के बीते हुए कल में होने के कारण पास्ट टेंस में लिखा गया है।
इसी तरह अन्य क्वेश्चन के आंसर को लिखते समय भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर की सेंटेंसेस की फॉर्म बदल दी जाती है। ऐसी परिस्थिति आंसर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होने या एक से अधिक सेंटेंस में आंसर लिखे जाने पर होती है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें यह भी समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई सुझाव तथा आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं तथा ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों के प्यार भरे लाइक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।